हेलो साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ टॉपिक देखो बच्चे की विषय है मिलते जुलते पर ਵੱਖਰੇ अर्थ। कई बार की होंगे कई बार कुछ असी शब्द देखते हाँ लगता होंगे पर ये तो ठीक है पर पता नहीं किस तरह ये पेपर दे विच उन्होंने पा दिता है पर असी इनू देखना की है। देखो जरा किस तरह ये अर्थ की फर्क है ये विच। मिलते जुलते शब्द पर ਵੱਖਰੇ अर्थ जिवें की है उन्नति करना, तरक्की करना और उन्नति। उन्नति और उन्नति, उन्नति की है डिजिट साडे शब्द जिहड़ी असीं संख्या साडी उन्नति है और उन्नति की है तरक्की है। जो पेपर दे विच मिलते जुलते शब्द आ जाते हैं उसके ਵੱਖਰੇ अर्थ उसका अर्थ भी लिखना होंदा और उसका वाक भी बनाना होंदा है। ठीक है, दोनों चीज़ां करोगे हाफ हाफ मार्क दा फिर एक नंबर मिलता है उहदा। अगले की है कहता दोहां विचों बग्गी और बग्गी। हुण बोलण विच तां दोनों ही ठीक है, ठीक है। बोलण विच बग्गी और बग्गी की है बच्चों के टांगे लिए वरती गई जाती जिहड़ी चीज़ वरती जाती है वो की है कहता बच्चे स्कूल विच जाते हैं बग्गी विच बैठ के। तो की है असी हुण कह दें ऑटो रिक्शा च गए हैं है ना, असी कहांगे भी कोई छड्डण गया है। पहले रेहड़ियां भी हुंदियां सी बच्चे उहदे रेहड़ी च भी बैठ जाते सीगे पर हुण की है बग्गी और बग्गी। तो की है ये बग्गी। बग्गी की है उन्हें पूछा दोहां विचों किहड़ी बग्गी बच्चों के टांगे लई जिहड़ी टांगे विच है वो टांगे के पिछे छोटे छोटे बग्गियां बग्गियां बनिया होंदियां जिहदे विच बच्चे बैठ के कई बार स्कूल भी चले जाते हैं। उग और उग विचों किहड़ा शब्द दा अर्थ खबर लई वरत्या जाता है। खबर की है एक की है उग उगना, दूसरा की है उग सुग। कहंदा उग सुग कहंदा ये पूछ रहा है खबर दे लई कहंदा तुहानू उसदा कोई उग सुग मिलिया, तुहानू पता लगा कि वह कित्थे रहिंदा है। तक उग सुग की है खबर, उसकी कोई खबर लगी, उसकी कोई खबर मिली जो उसका कोई पता मिलिया एड्रैस मिलिया भी वो कित्थे रहिंदा है तो उहदे लई की है कग्गा। उग सुग, उग सुग कोई थां ठिकाना जो पता करना। खादी और खादी खद्दर दे कपड़े लिए किहड़ा सही है। एक खद्दर का कपड़ा असी धागे तो बनाते हाँ, खादी का कपड़ा असी कहते धागे दे नाल बुनिया जाता है फिर धागा एक एक तंद जिहड़ी बुन के उहदा पूरा कपड़ा बनता है तो वह कपड़ा सूती है किहड़ा है कहता खादी और खादी। एक खादी की है कपड़ा और दूसरा खादी की है मैं अज समय से रोटी खाधी। दूसरा खाण दे लई वरतदे हन तो उत्थे तुसी जदों वाक आना है बनाने लई तो उत्थे तुसी लिखोगे एक खादी की है कपड़े दे लई और दूसरा खादी की है रोटी खादी। दूसरा की है खादी। दोहां च फर्क है तो तुसी की लिखोगे दोनों का अर्थ भी लिखोगे। एक कपड़े दे लई जिहड़ा हुंदा है धागा वरत्या जांदा, एक खादी की दूसरा रोटी खादी। तो इस दे लई खादी का कपड़ा सूती धागे दे नाल की है बुनिया जाता है और मैं हुणे हुणे बुखार दी दवाई खादी तो उसका अर्थ भी लिखोगे उसका वाक भी बनाओगे। तरह और तरह दोहां विच खाण वाली तर केड़ी है।
ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੀਰਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੀ ਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਰਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं किस तरह उसनू याद करा। तरह किस तरीका, टाइप्स। कमी और कमी दोहां विचों काम करने वाला किहड़ा शब्द है? एक कमी की है कमी, घाटा। एक कमी की है काम करने वाला लेबर। मैनू घाटा पै गया, कमी। और दूसरा कमी असी घर दे विच गावां मज्जां दे लई कमी रखिया है। तो इसके अर्थ लिख के वाक बनाओगे। जिहड़ा किसी दी कीती नेकी ना जाने हेठ लिखिया विचों सही बहुत ही शब्दां लई एक शब्द चुनोगे, कृतज्ञ। गग्गा आएगा इत्थे। अकृतकाण, निकम्मा, जो गुस्सेखोर। कहंदा जिहड़ा किसी दी कीती नेकी नहीं जानदा उसनूं की कहंदे हन? जिहड़ा कोई एहसानमंद ही नहीं है, अकृतकाण। जिहड़ा किसी दी कीती नेकी नूं नहीं जानदा। प्यो दादे दी गल सही बहुविकल्पी सुनो। चुनो की है? पुरखां दी गल, पिता पुरखी, बजुर्ग दी गल ਜਾਂ पुराने जमाने की गल। तो की कहता है? प्यो दादे की गल। प्यो की है? पिता। दादा की है? प्यो दा प्यो। तो की है वो? पिता पुरखी। प्यो दादे की गल, पिता पुरखी। जद राज विच ताकत सरकारी नौकरां दे हत्थां विच होए तो उसनूं की आखदे हन? लोकतंत्र आखदे हन, जो राजतंत्र आखते हैं, जो नौकरशाही आखते हैं, जो लोकमत आखते हैं। तो की है वो? जब लोगों की जी सरकारी नौकरां के हत्थों में हुंदा है, ताकत सारी हुंदी है, तो वो की है? जब राज विच ताकत सरकारी नौकरां के हत्थों में होए तो वो की बन जाता है? नौकरशाही। ओह मझ जिस दी धार औखी निकले, खिल, करूड़, सज्जर और तोकड़। हुण इत्थे बहुत ही शब्दों की थां एक शब्द सारियां दे विच ही आंदा है, तो उसनूं की कहना है? इत्थे की है? जिस दी धार औखी निकले। औखी निकलती है करूड़। जिस दी धार सौखी निकले, खिल। जिहड़ी मझ हुणे हुणे सूई होए, सज्जण जां लवेरी। ओह मझ जो दुध नहीं दिंदी, तोकड़। तो ये 4-5 मुहावरे साडे होर सॉल्व हो रही प्रॉब्लम्स। किताब का मसौदा जो हत्थां नाल लिखिया जावे, खरड़ा, हथ लिखत, मशीनीकरण जो कोई भी नहीं कि मशीनां नाल लिखा जाएगा जां हथ लिखत है। तो की है? वो कहंदा किताब का मसौदा। कहंदा किताब के जो पेज जिहड़े पेपर है हत्थां नाल जो लिख के उन्होंने इकट्ठा करते हैं तो वो की बन जाता है? खरड़ा। कहंदे खरड़ा तैयार कर लिया। हेठ लिखे मुहावरे के सही विकल्प ही सुनोगे। चुनो जरा लक सीधा करना, मारना, आराम करना, आराम नाल बैठना, चुप, तार लैनी। की है ये? मारना है। कहंदा लक सीधा। कहंदा मैं जरा सारे दिन का थक्या पिया हाँ, हुण मेरा दिल करता है कि मैं मंजी ते थोड़ा अपना लक सीधा कर ला। तो की करन लई कहंदा है? वो आराम करन लई। आराम करना। विष घोलना। विष घोलण का सही बहुविकल्पी की है? जहर घोलना, जहर पिलाउणा, अंदर ही अंदर कुड़ना, जां एक दूसरे नूं भड़काउणा। लड़ाई के लिए एक दूजे को भड़काउणा, जां कुड़ना, जां जहर पिलाउणा, जां की है? विष की है? जहर। विष घोलना, किसी दूसरे के अंदर जहर फैलाना, जहर घोलना।
लहू दे तिहाए होना दा सही बहुविकल्पी की है? पक्के दुश्मन होना, ਜਾਂ खून खराबा होना, ਜਾਂ खून पीना, ਜਾਂ खून खोलना। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਹੀ ਘੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। रंग बनना दा सही अर्थ बहुविकल्पी, रंग घोलना, मौज मस्ती करनी, रौनक लगानी, नचना ते टप्पना। तो की है ये? रंग बनन दा सही अर्थ की है? रंग घोलना, मौज मस्ती करनी, ਜਾਂ रौनक लगानी, ਜਾਂ नचना टप्पना। तो की है? रौनक लगानी। कुड़ियां ने विआह विच गिद्धा पा पा के रंग बन दिता। जब मुंडिया ने कॉलेज दे जो फंक्शन सीगा उस विच भंगड़ा पा के रंग बन दिता। गुरदास मान ने भरी महफिल दे विच रंग बन दिता गा गा के। रौनक लगानी। मौला बख्श फेरना, माला फेरना, रब नूं याद करना, डंडा फेरना, ਜਾਂ पाठ पूजा करना। तो मौला बख्श की है? डंडा फेरना। कहते ये फेरो जरा मौला बख्श इनू सीधा करो बिगड़े हुए नू। तो वो की वरतते हैं? डंडा। पुन्ने तित्तर उड़ाउण दा सही बहुविकल्पी सुनो। वधिया गल करनी, अनहोनी गल करनी, घटिया गल करनी, जां गल वधा चढ़ा के करनी। पुन्ने तित्तर उड़ाउणा। 4 दिन पहले मैं क्लास लीती, उस विच बच्चों ने पूछा भुन्ने तित्तर उड़ाउण दा की मतलब है? भुन्ने तित्तर उड़दे? कहंदा मैडम कदी कदी उड़दे हैं। तो की है उत्थे? भुन्ने तित्तर की है? तित्तर नूं तुसीं गैस दे उत्ते भुन दोगे तो खत्म हो जाएगा, वो उड़ेगा नहीं। तो उसने की कीता? अनहोनी गल करना। जो कहंदा कदी कदी उड़दा, फिर तो अनहोनी गल है ना, नहीं उड़दा। भुन्ने तित्तर उड़ाउणा, अनहोनी गल करना। पानी भरन दा सही बहुविकल्पी चुनो। गुलामी करनी, पानी पीण लई भरना, गुस्ताखी करना, सेवा करनी। की हुंदा? शरीके विच भी कई बारी कह दिंदे भी तू तां हुण दिओर नूं कह दिंदे तू तां हुण भरजाई दा पानी भरी, सारी उम्र तू इहदा पानी भरदा रही। तां की है उत्थे? गुलामी। गुलामी करना। बिगाने हाथ देनी, बाहां, दाड़ी, लत्त जां गर्दन। जदों अपनी कोई दाड़ी बेगाने हाथ दे दे तो की है? अपनी इज्जत तुसी आप ही बेइज्जत हो रहे हो, इज्जत अपनी आपे खत्म कर रहे हो। बेइज्जत। नक डोब के मरना। चपड़ी च, कौली च, गिलास च, पतीली च। कहते तू इन्ने इहो जिहियां माड़ियां हरकतां कीतियां हन कि तैनूं तां हुण चप्पड़ी च नक डोब के मर जाना चाहिदा है। शर्मिंदा करना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करना। हेठ लिखे अखाण नूं पूरा करोगे। वेले दी नमाज ते डैश दियां टक्करां। वेले दी नमाज, सवेरे दियां टक्करां, कुवेले दियां टक्करां, रात दियां टक्करां जां शाम दियां टक्करां। तो की है? जदों असी काम समय सिर नहीं करते, जदों असी नहीं करते तो फिर की हुंदा है? सानू टक्करां ही खाणियां पैंदियां हन और समा भी व्यर्थ करना पैंदा है। तो कोयले दियां टक्करां। जदों असी वेला देखते ही नहीं, असीं समय सिर काम नहीं करते, कुवेले हो जाते हाँ, तो उदों की है? वेले दी नमाज ते कुवेले दे टक्करां। जे तुसीं समय सिर काम कर लोगे तो उस दे विच कामयाबी है। जे तुसीं वेले दी नमाज नहीं पढ़ते तो फिर तो कुवेले टक्करां खाण वाला काम है। काम नूं समय सिर करना। जदों कोई कसूरवार ही बेकसूर नूं डांटे तो किहड़ा खान वरत्या जाता है? की है वो? जेही करनी तेही भरनी। जिहो जिहा करोगे उहो जिहा रिजल्ट आउणगे। उल्टी वाड़ खेत नूं खाए। जदों कहंदे राखे ही अपना नुकसान घर दा करना शुरू कर देण। दाल विच कुछ काला, कहंदे कुछ शक लगदा है। जांदे चोर दी लंगोटी ही सही। चलो जांदे विच इन्ना नुकसान हो गया, थोड़ा जिहा बच गया। चोर बाकी समान रख गए, जिहड़े रख गए हैं, जिहड़ा लै गए हैं वो लै गए हैं, जिहड़े रख गए हैं वो ही सही।
ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੱਖ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ। ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਖਣ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਿਆਂ, ਖਾਣ ਔਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਧੇਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਟੱਕਾ ਸਿਰ ਮਨਾਈ, ਧੇਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ 100 ਦੀ ਵੇਚੀ, ਧੇਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨੀ, ਤੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ 1000 ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਧੇਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੱਕਾ ਸਿਰ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੇਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਟੱਕਾ ਸਿਰ ਮਨਾਈ। ਟੱਕੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਗਈ, ਪਰ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਦੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਟਕੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਛਾਣੀ ਗਈ। ਜਦ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 100 ਦਾਰੂ ਤੇ 1 ਘਿਓ, ਸੋਨਾ ਕਢਾਈਓਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 100 ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ 1 ਲੋਹਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਆਉ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਕਢਾਈਓਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਢਾਈ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਕਢਾਈਓਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਫਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ ਕੁੱਤੀ, 100 ਦਾਰੂ ਤੇ 1 ਘਿਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੰਨੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਪਈ ਅੰਨੀ, ਸਭੇ ਭੇਡਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦਾਰੂ ਤੇ 1 ਘਿਓ, ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੰਨੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਪਈ ਅੰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਮੂਲੀ ਫਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਅੰਨਾ।
ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ पेपर के लिए असी पूरा महीना 6 महीने साल असी पूरी मेहनत की, पर जो नतीजा निकलिया तो वो साडे मुताबिक नहीं सी। तो उस दे लिए यह अखाण दी वरतों की जाती है कि सारी रात पन्ने तो कुड़ी जम पी अन्नी। अन्ने नूं काणा डैश वाल पा के मिलता है 10, 50, 100 के 4। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਰਿजेस ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ 100 ਵੱਲ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ। निम्नलिखित पैरे नूं पढ़ के हेठां दिते प्रश्नां ते बहु विकल्पी प्रश्नां दे उत्तर है साडे। पहरा असी कोई भी कंपीटिशन है, पहरा अनडिठा आना ही आना है। तो कोशिश करो कि असी अखबार दे जिहड़ा भी एडिटोरियल आंदा है उहदे विचों असी पहरे पढ़ लईए। उस विच डिफिकल्ट वर्ड्स हुंदे हैं, ओह पहरे दे जिहड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो तुसी उसे पहरे दे नीचे लिख के उसदे अर्थ लिखोगे तो यह पहरे करने सौखे हो जाणगे। तो की है इत्थे कहता किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी विच कोई बीमारी आ जाए तो वह उम्र भर लई अपाहिज हो जाता है। रीढ़ की हड्डी की है, साडा बेस, साडा मूल। तो की है ये नौजवान पीढ़ी साडे समाज ते देश की रीढ़ की हड्डी है। नौजवान पीढ़ी कौन है? अज दे नौजवान मुंडे कुड़ियां वो नौजवान पीढ़ी विच आते हैं। तो की है वो, जेकर कहता यह पीढ़ी साडे समाज ते देश की रीढ़ की हड्डी है, जेकर यह पीढ़ी अपनी जगह तो खिसक जाए तो जाहिर है साडा समाज ते देश अपाहिज हो जाएगा। कहता जे यह पीढ़ी, जे यह नौजवान अपने इरादे तो खिसकन तो की होएगा। कहता लगता है फिर तो असीं अपाहिज ही हो जाएंगे, क्योंकि साडा कोई मेन मकसद ही नहीं है जीण का। तो उस विच की है, कहना एक नौजवान बच्चा भी जेकर समाज विच फैलियां माड़ियां आदतां अपना लैंदा है तो वह परिवार भी कंगाल हो सकता है। कहना एक नौजवान बच्चा जिस ते बहुत आस रखी हुंदी है माँ प्यो ने, कहता जो माड़ियां आदतां उसनूं पै जाण तो फिर की हुंदा है, कहना अपना घर वो कंगाल कर लैंदा है, सारा पैसा जूए च खेड़ लैंदा है। अज अखबारां ते टीवी अजिहियां खबरां आम पढ़न सुनन नूं मिलदियां हन कि नशिਆਂ ਦੀ आदत नाल गुड़ुच नौजवान चोरी लुट मार सरकारी संपत्ति नूं साड़ फूक करते नज़र आउंदे हन। इत्थों तक कि कतल करन तो भी संकोच नहीं करते। कहता इन्ना अजकल खून च जिहड़ा जोश है वह है, एक तो वह चोरियां करते हैं, नशे करते हैं, और नशे करन दे नाल की हुंदा है वो नौजवान पीढ़ी विचों ही हैं जिहड़े कि एक दूसरे का कतल भी कर दिंदे हन। तो जो वो माँ प्यो नूं भी नहीं चंगा लगता और दूसरे नूं भी नहीं। तो जब यह पीढ़ी अपने परिवार की ही ठीक देख रेख नहीं कर सकेगी तो देश समाज के विश्व लिए इस तो की आस रखी जा सकती है। कहते जे एक परिवार अपने बच्चे को नहीं संभालता, उसकी देख रेख प्रॉपर असी नहीं करते तो फिर की होएगा। कहता वह समाज और सोसाइटी जिस जेड़े विच भी जाएगा वह कहता उसनों सुधार सकेगा नहीं, कदे भी नहीं। कहता फिर वह कहता है समाज को सुधरिया ते संवरिया देखने लिए जरूरी है कि इस रीढ़ की हड्डी भाव नौजवान पीढ़ी को संभालिया जाए। तो की है, कहता सानू नौजवान पीढ़ी को संभालना पेगा। नौजवान को समाज में किस नाम नाल पछाणिया जाता है? अज असीं की कह रहे हैं कि नौजवान कुड़ी है चाहे मुंडा है, पर वह साडे थंप हन, उन्होंने सिर ते वो साडा आसरा, उन्होंने सिर ते असीं जिंदगी कट्टांगे। तो की है वो नौजवान समाज में किस नाल नाम? रीढ़ की हड्डी। नौजवान साडी रीढ़ की हड्डी हन, साडे घर दे लिए भी और साडे समाज दे लिए, देश दे लिए भी। देश के अपाहिज होने के की कारण हैं? अमीरी है, गरीबी है, इरादे तो हिलण दे है, या संतुलन कायम करना। तो की है जो असी संतुलन कायम करते हाँ या नहीं करते तो फिर की हुंदा है कि अमीरी, बहुत अमीरी के कारण की हुंदा है? नशे। बहुत सारे बच्चे इहो जे देखोगे जिहड़े कि अमीरी कारण भी नशे करते हैं और गरीबी कारण नहीं, गरीबी बर्दाश्त हो रही तो भी नशा हो रहा है। तो की है इरादे तो जे हिल जाते हैं
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ? ਬੱਸਾਂ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾਚਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹਨ? ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਝੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ? ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਝੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਝੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ? ਗਲਤ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੋਝੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਚਮਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਘੁੱਟ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਘੁੱਟ ਪੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1 ਘੁੱਟ ਪਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਕੋਝੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਮਾਜ, ਸਦਾਚਾਰੀ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।